साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना साडी लम्मी उड़ाई वे असा मुड़ नयो आना साडा चिड़ियां दा चंबा साडा चिड़ियां दा चंबा वे साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना साडी लम्मी उड़ाई वे असा मुड़ नयो आना साडी लम्मी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें नजर से बचाए। फरीसा, इसकी नजर उतार कर इसे बाहर लेकर आना। जी मासूमा कहाँ है? अरे पता नहीं ये लड़की कहाँ जाकर छुप जाती है। ऐसी कौन सी सुरंगें हैं इस घर में? बाहर ही होगी, इधर से तैयार होकर काफी देर से चली गई। अरे बाहर से ही आ रही हूँ, वहाँ तो नहीं थी। तौबा है, ये क्या कर रही है लड़की? या अल्लाह, अगर हकीम साहब आ गए, उन्होंने इसको देख लिया ये सब कुछ करते हुए, तो इन्हीं कपड़ों में दफना देंगे। तुम यहीं पर ठहरो मेहरू के पास, मैं जाकर देखती हूँ इस चुड़ैल को। अम्मा छोड़े ना, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और कौन से अब्बा मियाँ भी आने वाले हैं। कितनी अच्छी डांस मूव्स है उसकी। हमेशा कहती थी मेहरू आपकी की शादी पर ही डांस करूंगी। कर लेने दो शौक पूरा से। अरे एक बार मेरी मेहरू की शादी हो जाए ना, तो इस लड़की पर भी जिम्मेदारी डालती हूँ मैं, ताकि इसे भी पता चले। अरे कब बड़ी होगी ये? हमेशा बच्ची की बच्ची रहेगी क्या? वैसे मेरी मेहरू ने तो मुझे बड़े सुख दिए, पता नहीं इसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। अम्मा मैं यही तो हूँ, आप जब याद करेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा, तू अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। तू तो मेरा मान है बेटा। अरे इसका मैं क्या करूं? देखती हूँ मैं इसे जाकर। तौबा है। शरारती लड़की है माँ, देखो पागल है बिल्कुल। की खुशबू से सांसों पे छा जाने, आ जाने मन हम आए तुझको लेने, नजराना दिल का देने हम ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि मुज़ाती तौर पर आज मेरी प्यारी, हयादार, फरमा बरदार और खूबसूरत बहन मेहरू बिनते आमना की रस्म हिना, तो मैं तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तानिया तानिया, इतनी मंगनियों के बाद हमें ये दिन देखना नसीब हुआ कि बिलाखिर हमारे घर में फंक्शन का नाम ही चेंज हो गया। दूल्हे की अम्मा मुतवज्जो फरमाए, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी मेहरू को आप जैसे लोग मिले, और ये आप लोगों की खुशफहमी है कि आप लोगों को हमारी मेहरू मिल जाएगी। आप समझी नहीं, मैं समझाती। क्योंकि हमारे अब्बा मियाँ जिनके जिस्म में हिटलर की रूह हिटलर के जिस्म में जाने से पहले मुंतकिल हो गई, किसी भी वक्त जहाँ जलवा अफरोज हो सकते हैं, तो बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त वो अपनी नोकदार तलवार नुमा तेज जबान और अपनी काटदार छड़ी से आपकी छांडी कर सकते हैं। और अगर आप आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं तो हमारी मेहरू आपकी हुई। तालियां तालियां या फिर गालियां गालियां।
अरे रुक क्यों गए? तालियां बजाएं, तालियां। वाह उस्ताद, वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मारू, थैंक यू गाइस। ओके, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। तालियां भाई, थैंक यू। कर रही थी तुम? आपकी बेटी क्या कह रही है? अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक कर रही है। मैं तो मजाक कर रही थी। जी आप परेशान ना हो, ये सिर्फ एक मजाक ही था। जी 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 आंटी, ऐसे ही है। मुझे सुबह बताया गया था कि ये एक सोलो परफॉर्मेंस देगी, तो आप दिल पे न लें, ये पैदाइशी ऐसी है। ना आपकी बेटी ने तो हमें डरा ही दिया। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है अभी। क्या मतलब है? मतलब ये कि कोई क्लब आजाद है। सही कर दूंगा। वो सुनिए, ये महरोज की छोटी बहन है, मजाक कर रही थी ये। मजाक? आप मेहरू को तो लेकर आइए ना। वो मेहरू के अब्बा आ जाए ना तो फिर हम रस्म शुरू करते हैं। लेकिन उनको तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। हाँ वो, अरे हिकमत को फर्ज समझते हैं और अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटते हकीम साहब। लेकिन बेटी की शादी भी तो एक फर्ज है ना। देखिए, उन्होंने हमें जो वक्त दिया था, हम उस वक्त पर पहुंचे हैं, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। तो उन्हें भी यहाँ होना चाहिए था। अब मेरे जो सारे साथ मेहमान आए हैं, ये इंतजार करें कि रस्म हो जाए। हमें वापस भी जाना है, कल बारात है, हमें उसकी तैयारी भी करनी है। जी जी, वो मैं मेहरू को लेकर आती हूँ मैं, और फिर रस्म करते हैं। जी। आप लोग बैठिए। क्या बात है भाभी, कहाँ रिश्ता तय कर दिया आपने नवेद का? अभी तक तो उन्होंने लड़की का मुंह तक नहीं दिखाया, जैसे हम नजर लगा देंगे। लेने गई तो है मेहरू को, सब्र तो करो। कितना सब्र? यहाँ पर सारी औरतें इसके बाप के कारनामे बता रही हैं। हाँ, ये लोग कह रही हैं इस लड़की के कितने रिश्ते तोड़ चुका है इसका बाप। बातें बना रहे हैं ये लोग। तुम मेरी मेहरू को देखोगी ना तो रश करोगी उस पर। सूरत दुल्हन है मेरे नवीद की, तो ऐसी बातें बना रही है जलन में। तो रिश्ता जो नहीं मिला मेहरू का, अल्लाह करे ऐसा ही हो। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना। साडी अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या नाम है तुम्हारा? क्या हो गया? इधर आओ तुम। क्या हुआ हकीम साहब? क्या किया मेरे बेटे ने? बताता हूँ। इधर आओ, नीचे आओ, इधर आओ। हाँ मियां, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी के बराबर बैठने की? क्या हुआ हकीम साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये जो गाड़ी खड़ी है बाहर, किसकी है? मेरी है, मगर क्या हुआ? हुआ कुछ ये है कि तुम लोग धोखेबाज हो और मैंने अपनी बेटी की शादी धोखेबाज लोगों में नहीं करनी। ये क्या कह रहे हैं हकीम साहब? क्या हो गया ऐसा? तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझकर बहुत बड़ी बेवकूफी की है। तुम जैसे ज़ाहिरी अमीर और बातिनी गरीबों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब रिश्ता करने आए थे
तो बड़ी गाड़ी लेकर आए थे। क्यों? मुझ पर अपनी हैसियत जताने? और अब ये खटारा लेकर आए हो, इसका मतलब है कि वो बड़ी गाड़ी मांग कर लाई थी। है? क्या समझा था तुमने? क्या समझा ना तुम लोगों ने कि अब तो रिश्ता हो गया है, शादी हो रही है, असलियत का पता चल भी गया तो क्या होगा? हकीम साहब बेचारे क्या कर सकते हैं? लड़की की शादी टूट जाने के डर से चुप हो जाएंगे। हकीम साहब, आप ही गाड़ी के लिए रिश्ता तोड़े। मैंने आपका हर मुतालबा पूरा किया है, जो कुछ आपने कहा मैं सब कुछ लेकर आई हूँ, और आपको फिर भी एतराज है। कौन सा मुतालबा पूरा किया है तुमने? तुम तो कहती थी ये तुम्हारा इकलौता बेटा है, तो ये लाई हो एक पतली सी पत्री झूठे मोतियों की माला में पिरो कर ले आई। जब रिश्ता हुआ था तो तुमने तो ये कहा था कि मैं सोने से नहला दूंगी तुम्हारी बेटी को, और ये लाई हो 2 टोकरे और एक रस्सी मेरी बेटी के गले में डाल दी है। क्या यही हैसियत है तुम्हारी? ऐसी भी क्या क़यामत आ गई हकीम साहब? गाड़ी तो है हमारे पास, छोटी या बड़ी, खुद के पास तो एक साइकिल तक नहीं है, और बात करते हैं हमारी हैसियत की। चुप रहो मारिया। क्यों चुप रहे हैं भाभी? भला ऐसा भी कभी होता है? ये लोग 6 महीने से आपको तंग कर रहे हैं, आप उनकी हर बात मान रही हैं, और ये लोग आज हमें इस तरह बेइज्जत कर रहे हैं। अगर इतनी ही बेइज्जती महसूस कर रही हो तो निकल जाओ मेरे घर से। तुम जैसे दोगले लोगों में नहीं करनी मैंने अपनी बेटी की शादी। हमें भी नहीं चाहिए, रखें अपने पास अपनी ये हूर परी। आई बात समझ में? चले भाभी। हकीम साहब, आप मेहरबानी करें, ऐसा ना करें। हम क्या कहेंगे लोगों को? वही कहेंगे जो ये लोग कह रहे हैं, छोटी गाड़ी थी इसलिए शादी तोड़ दी। ऐसा तो पहली बार देखा है हम लोगों ने। मुझे तो पहले ही शक था इन लोगों ने नवीद के रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी। ये लोग तो बड़ी गाड़ी देखकर मर मिटे थे। अब आ जाओ मेरे घर से। पकड़ा गया है तुम लोगों का फरीक। अब्दुल्ला, निकालो इन लोगों को इस घर से, झूठों को निकालो। मेहरू का तो ख्याल कर लीजिए। उसी का तो ख्याल है, तो इन लोगों के हाथ में उसका हाथ नहीं दे रहा। हमारी इज्जत करवानी थी, क्यों दिया था अपनी बेटी का रिश्ता? गलती हो गई जो तुम जैसे लोगों में, दोगले लोगों में ये रिश्ता कर दिया। अब चलो जाओ यहाँ से, निकलो। जा रहे हैं हम। बड़े आए हैसियत वाले, दुकान नहीं पकौड़ों की और बातें करे करोड़ों की। चलो चलो उठो, चले भाभी। अरे बहन रुकिए ना। हकीम साहब, अब चलो। हमारी शय पर ही ये लोग बोलने के काबिल हुए हैं। चलो नवीद, ये लड़की किसी के नसीब का निवाला नहीं बन सकती जब तक इसका बाप जिंदा है। चलो 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 सब चलो जाओ। अब बाप जिंदा है। मारो, खाना लगाओ। किस बात का खाना हकीम साहब? शादी टूटने का खाना? आपने कभी आज तक वो बात जाहिर नहीं की जिसकी वजह से आप लोगों को जलील करके घर से निकाल देते हैं। खुश हो जाए आप, अब बैठी रहेगी मेहरू सारे जिंदगी इस घर में। खाना खाएंगे। क्या फॉल बक रही हो? ठीक बोल रही हूँ। अब बताएं मुझे, आप करेंगे उसकी शादी या उसे सारी जिंदगी घर में बिठा के रखेंगे? तो ऐसे लोगों में मैं शादी करवा देता उसकी। ऐसे लोगों में जिनकी शुरुआत ही झूठ और फरेब से हुई है। पता नहीं ये मेरी बेटी का क्या हाल करते। अभी तो ये बात जाहिर हो गई है। अगर ये शादी के बाद मुझे मालूम होता और ये बात बाहर निकलती तो क्या कर सकता था मैं? इशा की नमाज के बाद मैंने दुआ मांगी थी, इसीलिए तो ये बात खुलकर बाहर आ गई। इसे भी रजा समझो अल्लाह की तरफ से, कोई मसलहत समझो उसकी। अपना किया धरा खुदा पर मत डालें आप। और क्या मसलहत बताएंगे आप?
हाँ, ये कि कल को जब उसकी शादी टूटे तो वो ये मसले सुन के चुप हो जाए। या खुदा, कौन करेगा मेरी बच्ची से शादी, कौन करेगा? चुप हो जाओ। यहाँ कोई फौतगी नहीं हुई जो बैन कर रही हो। मेहरू की शादी मैं किसी अच्छी जगह करूंगा। हाँ, बेचारी को रुला दिया तुमने। चुप कर जाए माँ, बस चुप कर जाए। आपको तो पता ही नहीं, बस। कैसे चुप कर जाऊं? अरे कैसे करूं मैं चुप? अब कौन करेगा मेरू से शादी? कौन आएगा उससे शादी करने? अरे जिस लड़की की शादी टूट गई हो। बस माँ, बस चलो। अरे अब्दुल्ला, कौन करेगा तुम्हारी बहन से शादी? ऐसे ही चुप बैठी रही तो अब्बा मियाँ इसी तरह से तुम्हारे रिश्ते तोड़ते रहेंगे। अच्छा लगता है तुम्हें कि घर बैठे लोग हमारी बेइज्जती करते चले जाते हैं? तो क्या करूं मैं आपा? बोले, रोकर भी देख लिया मैंने। क्या कहूं अब्बा मियां से कि मुझे दूल्हा ला कर दे दे, अब सबर नहीं होता मुझसे। तो ये देखना बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें कि हर दफा तुम्हारे लिए मेहंदी की थाल सजती है पर तुम्हारे हाथों पे लगने के बजाय वो वहां पड़ी सूखी रहती है। पूरा खानदान हम पे हंस रहा है। इसे क्या? इसे तो अपने अब्बा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। ना ये सब तमाशा और ना अपनी बढ़ती हुई उम्र। अम्मा क्या हो गया है? हमेशा आप ही की उम्र गिनने बैठ जाती हैं आप। माँ हूं ना, इसीलिए दिन रात इसकी शादी के लिए दुआएं करती रहती हूँ। अल्लाह अल्लाह करके जो रिश्ता आता है तो तुम्हारे अब्बा मियाँ तोड़ फोड़ करके उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, और ये भी चुप रहती है। क्या करे फर्माबरदार बेटी जो ठहरी। अरे बस मेहरू, बस कर दे, माफ कर दे हम लोगों को जो हम आए दिन अपने किए की सजा देते रहते तुझे। अम्मा, आज मेरी क्या गलती थी? गलती ये है मेरू आपी कि आप कुछ बोलती नहीं हैं और इसी गलती की वजह से किसी दिन आप ले डूबेंगी अपने आप को और साथ में हम सबको भी। चुप कर जा। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। है? मेरी वजह से? क्यों, मैंने क्या किया? अरे वो मरदूर तकरीर करी थी ना तूने, उसी के बाद तो लड़के वाले बदजन होकर चले गए यहाँ से। अच्छा जी, अब आप ये लेकर बैठ जाएंगी। ये मेरी तकरीर तो सिर्फ 2 सेकंड की थी और अब्बा मियाँ ने जो 1 घंटे का खिताब किया उसका क्या? अब तू देख जरा, मैं तुझे कॉलेज कैसे जाने देती हूँ? वो बुरा भला पढ़कर आती है तू। जो पढ़ाएंगे वो ही पढ़ूंगी ना। बस मेहरू चुप कर, हमारी किस्मत में यही लिखा था बेटा। किस्मत का रोना शुरू, पुराने कलमात स्टार्ट। अम्मा क्यों किस्मत को इल्जाम दे रही है हर वक्त? इसको भी तो थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए अब्बा मियाँ के सामने। हाँ, जैसे तूने अपने वक्त में हिम्मत की थी ना। अरे थोड़ी सी हिम्मत अपनी सास के सामने भी कर लेती तो इस तरह से आए दिन हमारे सर पे आके ना बैठती तू। हाँ, चली जाऊंगी, अब नहीं आऊंगी वापस। इस घर से तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा है। मेहरू, क्यों रो रही है? क्या तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी? अरे ये क्या? यानी तुम्हें सारा गुस्सा तुमने इन गजरों और जेवरों पे ही निकाल दिया? बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बात से ज्यादा किसकी बात बुरी लगी है, मैं जानता हूं। तुम्हें उन लोगों की बातें बुरी लगी है ना? देखा तुमने? उस औरत को देखा तुमने कैसे
कुतर कुतर बोल रही थी। अगर ये शादी हो जाती तो पता नहीं वो तुम्हारा क्या हाल करती। पकड़ा गया ना उनका झूठ। गाड़ी बड़ी नहीं है, अब क्या पता कि मकान भी किराए का हो। ऐसे दोगले और झूठे लोग, बेटा ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब बदल जाए। बच गई हो तुम मेरी दुआ से। अच्छा हुआ बेटा, ये शादी टूट गई। बेटा तुम्हें मेरी बात पे एतबार है? अगर तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं है तो फिर मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझसे ज्यादा उन धोखेबाज लोगों की परवाह है। ऐसी बात नहीं है अब्बा, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। मैं आप पर ऐसे 100 रिश्ते कुर्बान कर सकती हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जीती रहो। तो फिर फिक्र ना करना, बिल्कुल फिक्र ना करना। मैं तुम्हारी शादी ऐसी जगह करूंगा जहां तुम्हें हर वो चीज मिले जो मैं तुम्हें नहीं दे सका। ऐसे तो ना कहें अब्बा, आपने मुझे वो हर चीज, हर आसाइश दी है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं तो अपने घर में बहुत खुश हूँ। जीती रहो बेटी, तुमने कभी मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया। तुम जानती हो, अपनी औलाद में सबसे ज्यादा तुम मुझे अजीज हो। मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम्हारा शौहर भी ऐसा ही हो। तो क्या ये कोई बुरी बात है? अब गौर से सुनो, तुमने अगर मेरी नसीहत और मेरी बातों को याद रखा, इन पर अमल किया, तो इन सब में तुम मुमताज होगी। अब अपने अब्बा मियां को खाना नहीं खिलाती। पिलाती हूँ। जाओ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ऐसे धोखेबाज और झूठे लोग। साडा चिड़िया दा चंबावे, साडा चिड़िया दा चंबावे। कुछ समझ आई? अब भाई आगे तारीख बढ़ाती भी तो मैं कैसे बढ़ाती? वो लोग तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे, बस एक ही रट लगाई हुई थी कि इसी महीने तारीख दे दो। मुझे भी राजी होना पड़ा। अब देखो ना, नए लोग हैं, अगर मना करती कहीं बुरा ना मान जाते। मैंने तो बहुत इंतजार किया कि पहले अपनी मेहरू की शादी हो, लेकिन क्या करूं, कब तक बेटी को बिठा के रखती। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। इसकी मंगनी को बहुत अरसा हो गया है। अब तो तुम्हें रुखसार को रुखसत कर ही देना चाहिए। वही तो, अब देखो ना, लड़की की मंगनी हो तो वो पराई हो जाती है, और शादी हो जाए तो समझो हमारे घर में कभी पैदा ही नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और रुखसार नहीं आई? लो, रुखसार तो माइयों बैठ गई, कैसे आएगी? वाकई? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, बारात कब है? बारात तो कल है आपा, बस आज घर में ऐसी छोटा सा मेहंदी का फंक्शन है। इसकी मेहंदी की बातें चल रही हैं। लो जी, आ गई मेहंदी की शौकीन। अरे भाई, अपनी रुखसार की। ओ, रुखसार की मेहंदी है और आप हमें आज बता रही हैं। वैसे तो आप हमें दूध शरीक बहनें कहती हैं, हमें बताया तक नहीं। बस बेटा, ऐसी जल्दी में हो रही है शादी, वरना मैं तो। मेहरू आप ही को तो बताना चाहिए था, उनका तो हक बनता है।
वो ही तो दूध शरीक बहन है, हमने तो कहीं दूर से सूंघा होगा। क्या होगा? अरे खाला आप छोड़े इसकी बातों को, आप ये बताएं तैयारियां मुकम्मल है? हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। अरे हाँ सईदा, अगर कुछ कमी रह गई हो और कोई भी तैयारी बाकी हो तो मुझे ज़रूर कहना। अरे मैं रुखसार मेरी अपनी बेटियों जैसी है ना। अरे नहीं आपा, बहुत बहुत शुक्रिया, सब तैयारी मुकम्मल हो गई है। बस मैं तो चाहती हूँ कि अपनी मेहरू जो है रुखसार को अपने हाथों से दुल्हन बनाए और अपने चांद जैसा बना दे। खाला आप फिक्र ही ना करें, मैं इसको ऐसा तैयार करूंगी कि आप खुद ही पहचान नहीं पाएंगी। हाँ हाँ, ऐसा तैयार करेगी कि दूल्हा देख के अपनी किस्मत को रोएगा। क्यों? मेरा मतलब है दुल्हन को देख के कहेगा कि वो इतनी खूबसूरत है और मैं बस गुजारे लायक। वो कहूँ ना? हाँ हाँ, आप तो मुझे हमेशा ही गलत समझती हैं, ये तो कहने की कोशिश कर रही थी मैं। चाय पीजिए। भाभी। हाँ असद आओ। कैसी तबीयत अब? बेहतर है, बुखार तो उतर गया। जहाँ बाप की जरूरत होती है वहाँ तुम उनके काम आते हो। ये मेरी बेटियां भी तो हैं, और चाचा आखिर होते किस लिए? फिर भाई भी आ जाएंगे, इन्हीं के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। सच असद, अगर तुम ना होते तो इस घर में मुझे और मेरी बेटी को एक पल भी सुकून ना होता। ऐसी बातें ना करें भाभी, ये हम सबका घर है, यहाँ से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। अभी वो मेहरू का रिश्ता फिर से टूट गया। हाँ देखो ना, पता नहीं बेचारी की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। उसकी किस्मत में वही लिखा है जो मेरी किस्मत में लिखा है। अभी आप प्लीज मेरी बात करें ना मेहरू के रिश्ते के लिए। आप तो जानती हैं मैं मेहरू को कितना चाहता हूँ। कितनी दफा रिश्ता लेके जा चुकी हूँ, तुम्हें तो पता है सर, अम्मा मान ही नहीं रही है। अभी आखिर क्या कमी है मुझमें? अब तो मैं पढ़ भी रहा हूँ इतना अच्छा, तो बहुत जल्द मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। और मेहरू तो मेरी चाहत से वाकिफ है, आप उससे कहें ना कि वो बात करे। सर असल में अम्मा बीना खाला की वजह से ना। क्या? मेरी वजह से? मेरी वजह से ये हो रहा है? बोल जरा। तू क्या भाभी का चमचा अम्मी अम्मी कर रहा है? क्या? बोल जरा मीसड़ी। सारा इल्जाम तुम लोग मेरे सर पर डाल रहे हो। एक माँ अपने बेटे की खुशियों में रुकावट बनेगी क्या? अगर तू इतनी सगी है ना इसकी, तो जा करवा दे मेरू से इसकी शादी। मैं भी देखती हूँ तेरी माँ कितनी चलती है। झूठी कहीं की। माँ अब क्या कह रही? इसके बाप को देखा है? शराफत का ढिंडोरा पीटता फिर रहा है पूरे जहान में कि उसकी हयादार बेटी के लिए एक शरीफ खानदान चाहिए। और वही शरीफ खानदान जब रिश्ता लेकर आते हैं इनके घर पर तो उनके पैसे गिनने बैठ जाता है वो। और पैसे अगर कम पड़ जाए ना तो उनको धक्के दे के बाहर निकलवा देता है। और हमें कहते हैं कि वो धोखा दे गए। अरे मैं जानती नहीं हूँ क्या उसको? शराफत के नाम पर बदमाशी लगा रखी है इसके बाप ने। अम्मी प्लीज। तू क्या प्लीज प्लीज कर रहा है? सारा वक्त इसकी मिन्नतें करता रहता है यहाँ बैठा बैठा। अरे बेटा ये खुद नहीं चाहती उसको यहाँ लाना ताकि इसकी हैसियत कम ना हो जाए। बड़ी बहू जो है इस घर की। खाला कैसी बातें करी, मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? असद मेरे भाइयों की तरह है। अच्छा ये तेरे भाइयों की तरह से है ना, तो चल उठ, अभी उठ और अपने बाप के घर जा। इस भाई का रिश्ता पक्का करके अपने बाप के घर जाके मैं भी तो देखूं तेरी कितनी चलती है वहां पर। ये लो बेटा, हो गई हवा गुल, निकल गई सारी महारानी की हवा। अरे मैं भी तो देखूं तेरी कितनी इज्जत है तेरे बाप के घर में। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है तेरी। और बीबी, जिन लड़कियों की मेके में इज्जत नहीं होती ना, ससुराल में भी उन्हें कोई नहीं पूछता। हाय हाय, देखो तो सही, सिर्फ 2 बातें बोली है बेटा। देख तो सही इस पलक मुद्दी को कैसे ड्रामे कर रही है यहाँ बैठ के। असद बेटा, मेरे
बेटे को मेरे खिलाफ कर रही है। शाबाश मारू, ऐसे करते हैं टेबल साफ। ये भी करो और ये टेबल भी करो। फौरन इधर आओ, इधर आओ। ये छोड़ो, गिराओगे। और वो लैम्प भी साफ करते हुए आना फौरन। गुड बॉय। बस या और कुछ? पहले ये तो कर लो, फिर तुम्हारी रहनुमाई करती हूँ। रहनुमाई? कैसी रहनुमाई? देखो मारू, सारा दिन तो तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। उसका खाना खाना हराम है। देखो, मेहनत करोगे ना तो हलाल बनकर लगेगा, वरना ना पूरी जिंदगी यूं कंगले फिरते रहोगे। तुम अपनी फिक्र करो और अपनी रहनुमाई करो। मुझे क्या जरूरत? अच्छा, हरकतें गिनवाऊं तुम्हारी? सारा दिन टीवी देखती रहती हो और मुझसे, उस नादान बच्चे से जिसकी तुम लोगों ने 2 साल की तनख्वाह भी नहीं दी, जो रसाले और मैगजीन मंगवा के पढ़ते हो, कितना बुरा असर पड़ता है उनसे। तो तुम अपनी रहनुमाई करो, मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। वे शर्म नहीं आती अपने मालिक से ऐसे बात करते हुए? जब मालिक को ही शर्म ना हो तो मैं क्यों करूं? मैं भी तो उन्हीं से सीखूंगा ना। बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी मारू। अब हम यहाँ आएंगे ना तो ऐसी पिटाई करवाऊंगी कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हाँ, तुम भी तैयारी कर लेना, बल्कि मैं खुद तुम्हें मरहम ला के दूंगा, टेंशन मत लेना। तुम्हें मरहम लगाए मेरी जूती? अपनी जूती से खुद ही मरहम लगाना, ठीक है? जब मैं हकीम साहब को बताऊंगा ना तो पिटाई तुम्हारी भी होगी। तुम जैसा नमक हराम ब्लैकमेलर इस घर में मौजूद है, ये मुझे आज पता चला। अच्छा है, और ये कभी भूलना मत, याद रखोगी तो फायदे में रहोगी बाल के। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा मियाँ कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ अब्बा मियाँ कहाँ हैं? वो अंदर अपने कमरे में। अस्सलाम वालेकुम आपा। इन्हें क्या हुआ? तपी हुई लग रही है। अंगारे में जो रहती है। तुम अपने काम से काम रखो। तुम भी। हाँ, निकलो यहाँ से। माय गॉड, एटीट्यूड। अभी देखा आपने इसे? बदतमीज ना हो तो। हाँ? क्या क्या क्या? ये मारू। वो मासूमा, मारू को छोड़ो, ये पता करो आपा क्यों आई है। आप ही, इसमें कौन सी नई बात है? आई होंगी अपनी नंदों और सास की दुहाइयां देने। नहीं, मुझे लग रहा है कोई और बात। तुम जाओ, पता तो करो। अच्छा ना, जा रही हूँ, क्या हो गया? मारू, आ गई चुड़ैल। मारू, मारू, क्या है? मारू इधर देखो ना। इतनी खूबसूरत नहीं हो तुम। अच्छा मारू, मेरा एक काम कर दो, ये रूहानी भाई। देखो, ये रूहानी बहन वाला ड्रामा ना फिर से शुरू मत कर देना। इसकी आड़ में बहुत से काम निकलवाए तुमने मुझसे। अच्छा ना, नहीं करूंगी कोई ड्रामा। बस मेरा एक काम कर दो, मेरे रूहानी भाई, मेरे प्यारे भाई। अभी कुछ देर पहले तो मेरी पिटाई की प्लानिंग कर रही थी और अब मैं भाई हो गया। वाह। तो बस मुझे गुस्सा आ गया था मारू, और तुम्हें पता है ना, गुस्से में तो सब बकवास करते हैं। हाँ, सब नहीं, बस तुम। अच्छा ना, बस मैं। मेरा एक काम कर दो मारू, प्लीज। क्या? आई है आमिया के कमरे में गई। मैं चाहती हूँ कि तुम आमिया की खिड़की पे चढ़ के सुनो कि क्या बातें हो रही है। हरगिज नहीं। प्लीज ना मारू, प्लीज। मारू, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बनाऊंगी। पक्का? हाँ पक्का। और मेरा उधार भी वापस कर दोगी? अरे बिल्कुल, कैसी बातें कर, फौरन अभी लेके आ। और हकीम साहब से मेरी तनख्वाह के बारे में बात करोगी? हाँ, वो भी कर दूंगी फौरन। ठीक है, मैं देखता हूँ। और खाना जलने मत देना। हाँ, कुछ और? नहीं नहीं, जलने मत देना।
वैसे रिश्ते से इनकार करने की ये बहुत ही कमजोर वजह है अब्बा मियाँ। बोले ना अब्बा मियाँ, कुछ तो कहें। वो तुम्हारा देवर है ना, इसलिए तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसकी खुशियों का खून कर दें। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अम्मा, आप भी तो कुछ बोले ना। अगर आप लोगों ने इनकार कर दिया तो मेरे ससुराल वाले इस बात का बहुत बुरा मनाएंगे। अब मैं क्या करूं? अरे तुम्हें ब्याह कर उस घर में भेजा था तो तुम्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा वहां जाकर? तुम क्या चाहती हो? मैं मेहरू को भी ब्याह दूं और वो वहां जाकर वो भी तकलीफ उठाए? वो मेरी किस्मत का है, मुझे सहना पड़ेगा, वरना मैं खुश हूँ। ठीक है, पैसे की रेल पेल उतनी नहीं है, लेकिन दिल मुतमईन है मेरा। और वैसे भी असद मेहरू को अलग लेके रहेगा। बात अलग रखने की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि बस मुझे मेहरू के लिए वो रिश्ता पसंद नहीं है। अब तुम खुद कहो, क्या हूर के पहलू में लंगूर अच्छा लगेगा? अब्बा मियाँ से कहो कि तुम असद से शादी करना चाहती हो। ये क्या कह रही हैं आप? अरे बेटा, ये सब ढकोसले उनके हमें टालने के। हकीम साहब को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, कोई अमीर ज्यादा चाहिए उन्हें। 50,000 एक गिलास दूध की कीमत 50,000। बाय द वे, ये एक गिलास दूध की कीमत है या पूरी भैंस की?